Hello lovely student, welcome to Science Classes e-learning platform. Let's continue with the chapter Exponent and Power, that is chapter number 2 of ML Karma. Chapter number 1 is already there in the playlist, you guys can go and check it out. This is the introduction part of this particular chapter. Over here, I'll explain you each and everything beta कि powers कैसे हम लोग माइनस से प्लस में ले जाते हैं. जितना भी इंट्रोडक्शन पार्ट में जितनी भी चीजें एक्सप्लेन करूंगा बेटा उसको प्लीज आप सही से देख लीजिएगा जिससे पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए. ओके, पावर्स क्या होती हैं, उसको किस तरीके से हम चेंज करते हैं. ओके, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर कर दी जाएगी. उसके बाद हम लोग कुछ हमारे पास इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल्स देखेंगे, फिर हम एक्सरसाइजेस को चालू करेंगे. ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारे पास बेटा कुछ ये कॉन्सेप्ट है जिनको हमें समझना है. इन्हीं से सारी पावर्स हम लोग ओपन करना सीखेंगे कि पावर्स कैसे जब माइनस में होती है तो उसको प्लस में किया जाता है. तो इससे ही हमारे पास सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे. चलिए, हमारे पास क्या है बेटा, a की पावर माइनस m, यानी कोई भी एक नंबर है बेटा, हम वेरिएबल से समझा रहे हैं. इसकी जगह पे आप कोई भी नंबर प्लेस कर सकते हैं. जैसे a की पावर माइनस m है इज इक्वल्स टू, ठीक है, 1 अपॉन a की पावर m, यानी पावर क्या हो गई है बेटा, पॉजिटिव में हो गई है. देखिए कैसे करते हैं बेटा, जब a की पावर माइनस m होता है बेटा तो a के नीचे क्या है बेटा, a के नीचे अगर इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो कुछ नहीं तो 1 है. अब जैसे ही हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे बेटा, यानी 1 अपॉन a, तो ये जो माइनस है वो ऑटोमेटिकली प्लस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा. क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल करते ही जो हमारी माइनस की पावर है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है. इसी से देखिए ये यहां पर लिखा हुआ है. ओके, ठीक है, सेम इसी तरीके से ये करा गया था. p यानी p अपॉन q की पावर माइनस m है बेटा. ठीक है, अब देखिए या तो हम डायरेक्टली कर सकते थे बेटा, इन दोनों को रेसिप्रोकल कर दें. तो जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे बेटा तो देखिए q अपॉन p की पावर m हो जाएगी. और इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो q के पावर भी m की पावर है और p के पास भी m की पावर है. देखिए आंसर आ गया. आई होप ये समझ में आ गया होगा बेटा कि किस तरीके से इसको निकाला गया है. ठीक है, सेम इसी पैटर्न में करा गया है. अब सबसे मेन टॉपिक्स में आते हैं बेटा. हमारे पास ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं, इनको सॉल्व करके दिखाते हैं. चलिए, अगर हमारे पास कोई भी पावर मल्टीप्लिकेशन में है बेटा, क्या दी हुई है बेटा, जैसे कि हमारे पास बेस सेम है, एक की जगह पे हम कोई वैल्यू लिख लेते हैं बेटा. लिख लेते हैं 9 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 की पावर 3. अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाइड है तो पावर क्या हो जाएगी बेटा, मल्टीप्लाइड. जैसे ही मल्टीप्लाई का साइन बीच में आप देखेंगे तो पावर प्लस हो जाएगी, यानी 9 की पावर 2 प्लस 3 यानी 9 की पावर 5 हो जाएगी. अगर जैसे ही आपने मल्टीप्लिकेशन का साइन देखा, बस कंडीशन एक है, बेस सेम होने चाहिए, बेस अलग नहीं होने चाहिए. बेस अगर सेम है तो पावर अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन बीच में है तो पावर प्लस हो जाएगी. सेम ऐसे ही अगर पावर हमारे पास मतलब जो बेस है डिवीजन का साइन है, यानी 9 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 2, अगर डिवाइड का साइन है बेटा, बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी, यानी 9 की पावर 3 माइनस 2, यानी 9 की पावर क्या हो जाएगी 1. ठीक है, बेस सेम होंगे, डिवीजन का साइन होगा तो पावर माइनस हो जाएगी. बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी बेटा, प्लस हो जाएगी. अंडरस्टूड. बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बेस को देखना है बेटा, बेस शुड बी सेम. क्वेश्चन करेंगे तो और भी ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी. चलिए, अब अगर ब्रैकेट में है बेटा, क्या लिखा हुआ है बेटा हमारे पास 9 की पावर m 9 की पावर 2 ओवर पावर 3. अच्छा, 9 की पावर 2 है और ओवर पावर 3 है बेटा, तो जैसे ही ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी 9 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 9 की पावर 3 टू जा 6 हो जाएगी. क्या हो जाएगी बेटा, 3 टू जा 6. यानी जैसे ही हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी आपस में. ओके, और दोनों मल्टीप्लाई करके बात को लिख सकते हैं. ओके, आई होप समझ में आ गया होगा बेटा, बेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि बेस अगर सेम होते हैं तो क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है. ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा. चलिए, अब अगर हमारे पास बेटा ब्रैकेट में अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है m अपॉन n ओवर पावर a, ठीक है, यानी कोई भी पावर क्या है बेटा, ओवर पावर है फ्रैक्शन में, तो जैसे ही ब्रैकेट हटेगा बेटा तो m के ऊपर भी a आ जाएगा और n के ऊपर भी a आ जाएगा, यानी m की पावर a अपॉन n की पावर a. अब इसी में अगर हम वैल्यू पुट कर दें बेटा, अगर हमारे पास है 3 अपॉन 4 की पावर 2, तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 के ऊपर भी 2 आ जाएगा, अपॉन 4 के ऊपर भी 2 आ जाएगा. ओके, ये है बेटा अगर पूरे फ्रैक्शन के ऊपर पावर लगी हुई है तो.
और सबसे बड़ी चीज बेटा एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, किसी के ऊपर पावर अगर a की पावर 0 है बेटा, ठीक है, a की पावर 0 है तो ये पूरा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बेटा, 1 के बराबर होगा। यानी 4 की पावर 0 लिखिए बेटा, तो 4 की पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा, 1। 4 की पावर 0 का मतलब 1। सिर्फ इतना सा ही कॉन्सेप्ट है बेटा, वही सारी चीजें हमारे पास अब एग्जांपल्स में सॉल्व होंगी। यही सब अप्लाई करके एग्जांपल्स को हमें सॉल्व करना है। दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट, बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो था बेटा। ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए बेटा कि बेस सेम होता है तो पावर के साथ क्या कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में होगा तो पावर प्लस हो जाएगी, डिवीजन में होगा तो पावर माइनस हो जाएगी, ओवर पावर है तो मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगे, फ्रैक्शंस में अगर पावर है हमारे पास बेटा तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर आ जाती है। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी बेटा। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड डू लाइक इट एंड प्लीज इंट्रोडक्शन पार्ट को जरूर देख लीजिएगा बेटा। इसी से हम एग्जांपल्स जो सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एग्जांपल्स इजीली हो जाएंगे। एग्जांपल हम अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।